बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रीट फूड बना रही हूँ आज मैं घर में। यानी कि जो हम लोग आज बना रहे हैं अंडा बर्गर बनाने की, यानी कि जैसे हम लोग इसको घर में किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो बाहर से जाकर तो लेके खा लेते हैं, लेकिन इसको घर में भी बनाना आना चाहिए। और ये बहुत इजी है और मैं आप लोग को आज बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो अंडा बर्गर बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने बड़े बन लिए हैं, जिसकी वजह से ये पहले से कटिंग हो चुकी है। और साथ में मैंने एक बड़ी प्याली जो है वो दाल ली है चने की। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रख लिया है तकरीबन 4 घंटे पहले। इसके अंदर हम लोग प्याज ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और बाकी मसाले जात ऐड करके तो इसको हम लोग जो है अच्छी तरह से गला लेंगे। फिर हम लोगों ने इसकी टिक्कियाँ बनानी हैं। और जो अंडे हम लोगों ने 4 ये रखे हुए हैं, इसको बाद हम लोग बीट करेंगे जब इसकी हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने दाल की जो टिक्कियाँ बनानी है, तो ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर कुकर लिया ताकि इसके अंदर जल्दी से जो दाल गल जाए। उसके बाद हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ में हम लोग जो प्याज काट के रखे हुए थे स्लाइस की शक्ल में, इनको ऐड कर दूँगी एक प्याली। और हम लोग इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तेज़पत्ता हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया और 4 जो हम लोग इसके अंदर साबुत हरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। और बाकी इसके अंदर हम लोगों ने कोई मसाले नहीं अभी डालने। वो जब दाल अच्छी तरह से गल जाएगी फिर हम लोग इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। एक प्याली जो थी बड़ी हमारे पास दाल थी और अब 2 प्याली हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए जो है ना वो प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन दे के इसको बॉयल कर लेती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 8 मिनट के बाद हम लोगों ने इसको चूल्हे से उतार लिया था और फिर हम लोगों ने इसको कूंडी डोले में डाल के इसको अच्छी तरह से ऊपर से मैश कर लिया है। और अब बाकी के जो मसाले जाते हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। जी, तो हम लोगों ने धनिया पाउडर और जो गरम मसाला ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से हम लोग हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म है क्योंकि हम लोगों ने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रहे हैं, तो इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इसको मिक्स कर लिया हम लोगों ने मसालों को और अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। जिस मकदार में हम लोग को ये टिक्कियाँ बनानी है उतना सा हम लोग इसको ले लेंगे और इसकी गुलाई की शक्ल में टिक्कियाँ बना लेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं टिक्कियाँ हम लोगों ने सारी बना ली हैं। और अब इसको फ्राई किस तरह से करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो अंडा है इसको बीट करके रख लिया है और इस तरह से हम लोगों ने लेके जो है कबाब इसको इसके अंदर टिक्की को डिप करेंगे। और दूसरी तरफ हम लोगों ने तवे के ऊपर ऑयल डाल लिया जो काफ़ी तक गर्म हो गया। अब हम लोगों ने इस तरह से उठाना है और 1 बाय 1 जो है ना इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। उसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। एक साइड से पहले फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और आँच आप लोगों ने मीडियम रखनी है। साइड इसकी हम लोगों ने चेंज कर लिया और उसको मज़ीद 1 मिनट के लिए हम लोग दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। टिक्कियाँ हम लोगों ने फ्राई कर ली हैं और दूसरी तरफ मैंने जो है अंडे 4 इनको मैंने बीट करके अच्छी तरह से रख लिया है। तो अब हम लोगों ने इनको फ्राई करना है सारे अंडों को। तवे पे हम लोगों ने ऑयल डाल दिया जो गर्म हो चुका है। अब हम लोगों ने अंडे इसके ऊपर इसके अंदर डाल देने हैं और इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। अंडे हम लोगों ने फ्राई कर लिए हैं, अब इसको निकालते हैं प्लेट में। अंडे हम लोगों ने फ्राई कर लिए हैं और उसी तवे के ऊपर हम लोगों ने ब्रेड को हल्का सा जो है ना वो सेक लेना है इस तरह से। ब्रेड भी हम लोगों ने सारे सेक लिए हैं। अब हम लोग इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। दही की हम लोगों ने चटनी बना कर रखी हुई है और ये ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर आप मायोनीज़ या केचप भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये जो टिक्कियाँ बना कर रखी थी ये लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। इनको हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि इक्वल सा आ जाए हर तरफ। और फिर इसके ऊपर से हम लोगों ने इस तरह से अंडे की जो है वो एक लेयर लगाई और लास्ट पे इसके ऊपर हम लोग जो बंद गोभी हम लोगों ने स्लाइस में काट के रखी हुई थी वो लगा दूंगी मैं। और दूसरे पीस के ऊपर भी हम लोग इस तरह से चटनी लगा लेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी बनी है और इसको अब मैं इसके ऊपर जो है हम लोग लगा देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बर्गर बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी बना लेती हूँ और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे अंडा बर्गर बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल जो स्ट्रीट फूड आप लोग खाते हैं उसी तरह से। तो बहुत ही आसान है ये, तो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। आपके बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों के घर वालों को क्या फीडबैक आया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।